आज के इस युग में जो लोगों के पास काम के अलावा जो खाली वक्त बिताने के लिए जो वक्त मिलता है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे मिलता है। सोशल मीडिया के पन्ने पलटते पलटते कई घंटे बीत जाता है और वक्त का पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही कहानी जो आज की मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक बुजुर्ग महिला होती है और उसको सोशल मीडिया पे अपडेट रहने का, बहुत सारी बातें देखने का शौक लग जाता है। कब पन्ने पलटते पलटते उस महिला को एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो भूल जाती है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसके बेटे में और उस लड़के में महज 2 साल का अंतर होता है। नई उम्र के जब प्रेमी बनता है उसके बाद दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है और दोनों के बीच में जो प्यार पनपता है तो पति को कहीं ना कहीं खबर लग जाती है और तब होता है एक व्यक्ति का कत्ल और 2 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। 3 जिंदगियां, जो बच्चे हैं उनकी भी जिंदगियां कहीं ना कहीं खतरे में है और भविष्य उनका कैसे संभलेगा उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की एक इलाका है दरियागंज। दरअसल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का एक स्कूल लगता है खालसागंज। एक स्कूल के पास अपने बिजनेसमैन ड्यूटी करके अपने ऑफिस से या अपने काम से घर वापस आ रहा था। 17 मई 2022 के रात के 10 बजे के लगभग वाकया था। उसको टॉयलेट आता है, वो टॉयलेट से जाने के लिए वो अपने गाड़ी से उतरता है और सड़क के किनारे टॉयलेट करने बैठ जाता है। अचानक वहाँ पे एक बाइक रुकती है और बाइक पे 2 व्यक्ति सवार होते हैं और एक व्यक्ति उसमें से उसके बहुत करीब में जाता है और जा करके उससे हाय हेलो करता है और जैसे ही दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है तुरंत ही गोली की आवाज आती है और वो वहाँ से बाइक सवार भाग जाते हैं। ये बहुत ही क्राउड वाला एरिया है, बहुत सारे लोग हैं जो कई सारे बाजार से वापस आ रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई घर से बाहर की ओर। बहुत सारे लोग इधर से उधर देखते हैं। गोली की आवाज़ सुनने के बाद वहाँ भगदड़ मच जाती है। कुछ ही समय लगता है ये जानने में समझने में कि कोई बाइक सवार बदमाश थे और किसी व्यक्ति को गोली मारकर चले गए। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है और इस इलाके की जो डीसीपी होते हैं सुनीता चौहान, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुँच जाती है। स्पेशल टास्क फोर्स जो है, स्पेशल टीम, डॉग स्क्वाड हो, ऐसे कई सारे टीम यहाँ पे बुलाए जाते हैं। फोरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है, सर्विलांस टीम बुलाई जाती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार क्या हुआ है, किसने किसको गोली मारी है, कौन मारने वाला है। यहाँ मरा नहीं था। यहाँ स्थानीय लोगों की मदद से उस व्यक्ति को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं, उसको बचा नहीं पाते। ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे फैल जाते हैं और दिल्ली जैसे क्षेत्र में ऐसे गोली मारी जाती है। बदमाशों की इतना ज़्यादा कैसे हिम्मत आती है। तो कुछ ही देर बाद पुलिस को कुछ ही दूरी पर वो बाइक मिल जाती है जिसपे दोनों बदमाश थे। आखिरकार पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि बाइक किसकी थी, तो पता चलता है कि ये बाइक जो उत्तर प्रदेश जिला के मेरठ जो है वहाँ का ये बाइक है, किसी व्यक्ति का बाइक है। अब वो बाइक के मालिक वहाँ से कहता है कि जो कि ये मेरा बाइक चोरी हो गया है और पुलिस भी इस बात को क्लियर कर देती है कि ये जो बाइक है जिस व्यक्ति का है वो व्यक्ति इस बाइक पे नहीं था। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी ये पता करने की कोशिश की जाती है कि इस बाइक पे कौन सवार था और मरने वाला व्यक्ति जो होता है वो, उसका नाम बिजनेसमैन है और वो उसका नाम मोहम्मद कुरैशी होता है। और उसको किसने मारा है, क्यों मारा है, इस एंगल पे पुलिस जांच करना शुरू करती है और धीरे धीरे जांच करते करते 1000 व्यक्ति के लोग रडार पे आ जाते हैं पुलिस के। और पुलिस को 1000 लोगों की मोबाइल खंगालने के बाद, 500 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद न उन लोगों का चेहरा पता चल रहा था और सिर्फ कदकाठी मिल रहा था। और उस कदकाठी के फोटो निकालने के बाद पुलिस वाले घर घर जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्यों तुमने इस व्यक्ति को देखा है। सोशल मीडिया, अखबार, सभी के माध्यम से ये पता निकालने की कोशिश की जाती है कि इस कदकाठी का कौन व्यक्ति है। लेकिन श्वेता चौहान, जो कि हार मानने में वाली अधिकारी नहीं थी, वो अपनी टीम के साथ फिर जुट जाती है आखिरकार पता निकालने के लिए कि कौन है व्यक्ति जिसने इसका मर्डर किया है, जिसने इसका कत्ल किया। उन 1000 नंबरों में से एक नंबर ऐसा मिलता है जिस नंबर में 7700 के आसपास कुछ फोटोग्राफ्स थे, सैकड़ों वीडियोज उसमें पड़े होते हैं। बारी बारी से उन 7700 फोटोग्राफ्स होते हैं, वो एक फोटोग्राफ्स को बारीकी से देखे जाते हैं और बारीकी से देख रहे थे। जो हुलिया उस सीसीटीवी कैमरे में मिला था वही हुलिया मैच कर जाता है। लेकिन 1000 नंबरों में से
1000 मोबाइलों में से किसी का मोबाइल था तो किसी और का था नहीं था, उस मोहिउद्दीन कुरैशी की पत्नी जेबा कुरैशी का था। और जेबा कुरैशी का जब ये आता है मोबाइल तो उसमें वो फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं जिसमें हुलिया मैच कर रहा था। वो हुलिया होता है शोएब नाम के एक लड़के का जो कि मेरठ का रहने वाला था। मेरठ की बाइक होती है, मेरठ का ही नंबर होता है और मेरठ का ही वो व्यक्ति होता है। और पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस इस बात से बिल्कुल तस्दीक कर बैठती है। इस बात पुलिस पूरा विश्वास कर बैठती है इस बात पे कि हत्यारे कोई और हो ना हो, उत्तर प्रदेश के ही होंगे। और जब ये शोएब का नाम सामने आता है तो पुलिस शोएब को हिरासत में लेती है। जब बातचीत करने की कोशिश करती है, व्हाट्सएप से ज़्यादातर बातचीत होती थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शोएब नाम की जो व्यक्ति है उसको 1 साल में एक बार भी उसका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ था। और अगर स्विच ऑफ होता तो उस रात में जो मर्डर किया गया था पहली बार स्विच ऑफ हुआ था। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने उस दिन मोबाइल क्यों स्विच ऑफ किया था, तो वो पुलिस के सामने वो टिक नहीं पाता और तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। तो पुलिस वाले सुन के हैरान रह जाते हैं। ये जेबा कुरैशी नाम की जो व्यक्ति है उसको एक नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चे हैं। एक लड़की है, खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। एक जो कारोबारी व्यक्ति होते मोहिउद्दीन, जिसको शराब पीने का और पतंग उड़ाने का बेहद शौक होता और जब भी घर आता था अपनी पत्नी से किसी न किसी बात पे लड़ाई करता था, झगड़ा करता था। और वक्त मिलता था वो उसका मन करता था तो अपनी पत्नी के साथ वो मारपीट करता था। पत्नी बेहद खूबसूरत थी और न जाने क्यों इस घर में क्लेश रहने लगा था। तो पत्नी अपने आप को, अपने मन को बहलाने के लिए, बच्चे इधर उधर काम करते थे या पढ़ते थे तो खाली वक्त को गुजारने के लिए वो मोबाइल पर ही पन्ने दर पन्ने पलटती थी। और उसने अपने फेसबुक पे अपने एक आईडी बनाई हुई थी। उसी फेसबुक पे अपने एक बहुत पुराना फोटोग्राफ्स लगाया हुआ था। उसी फोटोग्राफ्स को सहारे से बहुत सारे लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट आते थे। और एक दिन रिक्वेस्ट आते हैं शोएब की, जो कि मेरठ के रहने वाला है। उन दोनों की बातचीत होती है। शोएब एक बॉडी बिल्डर लड़का है और साथ ही कुछ बॉडी बिल्डिंग में जो सामान खान पीन की जरूरत होती है उनका वो बिजनेस करता है, व्यापार करता है। और दोनों की बातचीत होते होते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। लेकिन जेबा भी भूल जाते हैं, एक शोएब भी भूल जाता है कि उसकी जो प्रेमिका है या प्रेमी है, इन दोनों की उम्र में बहुत बड़ा अंतर है। और इतना बड़ा अंतर कि जो जेबा होती है इसके जो बड़ा वाला जो बेटा होता है 25 साल की उम्र होती है और प्रेमी की उम्र 27 साल होती है। लेकिन इन दोनों ने बिल्कुल परवाह नहीं की। मोहिउद्दीन कुरैशी कहीं न कहीं जाता है, अपने बिजनेस में अपने काम में लगा रहता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो मौका मिलते ही शोएब उसके यहाँ घर आ जाता है या आसपास कहीं होटल देकर घंटों घंटों बिताया करता था, एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करता था। और जब ये महिला अपने आप में खुश रहने लगती है, अपने जब इसके पति को लगता है कि झगड़े की कोई वजह नहीं बनती तो झगड़ा और ज्यादा होने लगता है। और कहीं न कहीं जेबा को लगने लगा था कि इसको रास्ते से हटाया जाए तभी बेहतर होगा। और शोएब से वो शादी करने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन शोएब भी शादीशुदा था, जिसकी शादी में 4 साल पहले हुआ था और उसका एक बच्चा पैदा होता है जिसका उम्र लगभग 2 साल का होता है। दोनों मिलते मिलाते थे और प्लानिंग किया करते थे कि किस तरह से मोहिउद्दीन कुरैशी को रास्ते से हटाया जाए। इन्होंने जब प्लानिंग करते हैं तो 6 महीने से लगातार प्लानिंग चल रहे थे और 5 बार अटैक करने की कोशिश हुई थी। लेकिन 5वें बार जा करके आखिरकार सफलता मिल जाती है। ये सौदा तय होता है 6 लाख रुपए में। 1 लाख दिए जाते हैं बाइक वाले को जिसने बाइक की व्यवस्था की थी और 5 लाख रुपया दिए जाते हैं विनीत गोस्वामी को जिसको गोली मारनी थी। ये 6 लाख रुपए का इंतजाम करता है शोएब और दिन चुना जाता है 17 मई 2022 की शाम। पूरी प्लानिंग, पूरी बातें जो हो रही थी वो हो रही थी व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप पे ही शोएब और जेबा की आपस में बातचीत होती थी। मोस्टली बातें वीडियो कॉलिंग हो या कुछ भी हो, वो दोनों के एक दूसरे के साथ बहुत सारी ऐसे पिक्चरें हैं जो सभ्य समाज के सामने प्रेजेंट करने की इजाज़त नहीं देते। चाहे वो एक दूसरे की बातचीत करते हो या वैसे कोई भी गंदा काम करते हो, वो सब वो मोबाइल के व्हाट्सएप के थ्रू उसमें था। शायद ही ऐसा कोई, इसलिए उनको पकड़ने में 1-2 दिन ही काफ़ी दिन का, घंटे का वक्त बीत जाता है। आखिरकार ये दोनों अपराधी पकड़े जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने विनीत गोस्वामी के सहारा लेने के बाद मोहिउद्दीन कुरैशी को गोली मार करके हत्या कर देते हैं और ये 5 लाख रुपए उसके ले लेते हैं। और कहते हैं अपराधी चाहे जितने भी सादर किस्म का हो वो बच नहीं सकता और कोई ना वो चूक करता है। यहाँ पे जो चूक हुई थी वो शोएब ने अपने मोबाइल पूरे साल में कभी बंद नहीं किया था। लेकिन जिस रात वो घटना का अंजाम दिया था उस रात उतनी ही देर के
लिए 4-5 घंटे के लिए अपना उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। साथ ही 7,700 फोटोग्राफ्स जो थे, उन 7,700 फोटोग्राफ्स में वो एक फोटोग्राफ स्वैप का मिल जाता है। चेहरा भी साफ था, कदकाठी भी बिल्कुल साफ था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज था उसमें कदकाठी साफ थी लेकिन चेहरा साफ नहीं था, जो कि आपस में मैच कर जाती है। उन्हें सैकड़ों लोगों में से आसानी से पहचाना जा सकता है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से जेबा कुरैशी ने एक कम उम्र के लड़के के साथ संबंध बनाते हैं और बार बार वीडियो कॉल करती है, व्हाट्सएप पे बातचीत करती है, 2 साल से लंबे समय से उसके साथ रहने लगता। शोएब ने पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं था, उसको सब कुछ दिख रहा था कि एक ऐसी महिला के साथ उसके महिला के प्यार में पड़ चुका है जिसका उम्र उसके बेटे से महज 2 साल ज़्यादा है। और जेबा को अगर किसी तरह की अपने पति से दिक्कतें थी तो वो उस कानून का सहारा ले सकती थी और शोएब के साथ एक तरह से नई जिंदगी जी सकती थी, लेकिन इस तरह से कत्ल करने की उसे नहीं सोचना चाहिए था। यही एक गलत काम का शायद गलत ही अंजाम होता है और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है जिस तरह से शोएब ने और जेबा ने एक विनीत गोस्वामी के नाम के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई और बाद कई वो अपराध की श्रेणी में आता है और अपराध बड़ी से बड़ी सजा ऐसे लोगों को मिलती है और कानून पर पूरा भरोसा है कि ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ताकि भविष्य के और लोगों को संदेश जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है।